बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रिजल्ट स्कोर शीट कुछ दिन पहले जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे आ गया, जो कि जेके पीएसआई का था। और उसमें हम सबको पता है कि 1200 पोस्ट्स थे, यानी 1200 पोस्ट्स का रिजल्ट एक तरह से शो किया है। अब हम यहाँ पे जानने की ये कोशिश करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और आपका स्कोर मान लो 150 में से 130 आता है, 85 आता है, 70 आता है। क्या आप सेफ ज़ोन में हो? ये तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पे डिटेल्ड आपको दिखाएँगे कि किस तरह से हमने एनालिसिस किया है। और कहीं न कहीं जब रिज़ल्ट आपको सामने आएगा और आप ये देखोगे कि इसी के आस-पास आपको नज़र आएगा रिज़ल्ट। हमने पूरी कोशिश किया हुआ है, हमने हैंड रिटन इस पे काम किया है और कोशिश ये हमारी रही है कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस रहे, सही एनालिसिस रहे आपके ऊपर, और आप अपने आप को प्रिपेयर करें फिजिकल टेस्ट के लिए। कितने बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे? अब ऐसा सब बच्चों के मन में होगा कि कौन फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर होगा। वो मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो 150 में से किसी को 135 आए हैं, तो वो तो ऑलरेडी तैयार होगा। 130 वाला भी तैयार होगा। क्या 100 वाला तैयार होगा? ये बड़ी बात है। क्या 85 वाला तैयार होगा? ये बड़ी बात हुई। यहाँ पे हम वो डाउट आपको क्लियर कराएँगे और आपको किसी न किसी तरह से ये वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और पता चलेगा आपको कि ये कितना मुफ़ीद और फ़ायदेमंद वीडियो रहा आपके लिए। सबसे पहले बात हमने करनी है कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी? पहले तो बहुत कम वैकेंसीज़ थी, उसके बाद इन वैकेंसीज़ को ऐड किया गया, तो टोटल जेकेपीएसआई की वैकेंसीज़ जो है वो 120 वैकेंसीज़ है, यानी टोटल में वैकेंसीज़। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज़ वैकेंसीज़ हम देखते हैं। ओपन मेरिट के लिए 600 वैकेंसीज़ है। उसके बाद फिर एससी के लिए, जी हाँ, एससी के लिए 96 वैकेंसीज़ है। एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 120 वैकेंसीज़ है। ओएससी के लिए 48 वैकेंसीज है। एएलसी के लिए, आईबी के लिए 48 वैकेंसीज है। मैं पहले वैकेंसीज की बात कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर आपका स्कोर 75 में, क्या आप सेफ जोन में हो? ये भी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। ये हमारा दावा है। उसके बाद फिर आरबीए की बात अगर हम करेंगे, आरबीए के भी 120 पॉइंट्स से, पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी 48 पोस्ट्स रखे गए थे, और ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट में 120 पोस्ट्स रखे गए थे। तो इसको फिर हमें इंटू 6 करना होगा हर एक के साथ, क्योंकि मल्टीपल 6 करना होगा। 6 टाइम्स उनको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ओएम के लिए मैंने 600 में से जब इंटू 6 किया तो 3600 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, ओपन मेरिट के लिए। एससी के लिए 96 स्टूडेंट्स जो है वो यानी 96 पोस्ट से, तो 576 को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। 720 को बुलाया जाएगा एसटी में से, 120 पोस्ट्स में से 720 को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ओएससी में 288 को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट में, जो कि 48 पोस्ट से इनके। अब आगे बात करते हैं। आगे एएलसी और आईबी के लिए 48 पोस्ट से 288 को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आरबीए है। आरबीए के 120 पोस्ट से और 720 को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिर है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जिनके जो पोस्ट्स की तादाद है वो है 48, और 288 को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। वैसे ही 120 पोस्ट से ईडब्ल्यूएस के और 720 को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, इन सब का जो जब हम टोटल करते हैं,
जब हम रैंकिंग देखेंगे तो टोटल रैंकिंग इन सब का मिला के देखिएगा, इन सब का मिला के आता है 7,200। 7,200। अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, रैंकिंग के हिसाब से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आपको फिर पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिएगा, पहले पहले यहाँ पे बात करते हैं, ओएम की बात करते हैं। ये ओएम में हमेशा ही देखा गया है कि अगर आपका स्कोर 100, जी हाँ, फिर से मैं इस चीज को दोहरा देता हूँ, 115 के आसपास अगर आपका स्कोर है, 115 के आसपास अगर आपका स्कोर है, क्योंकि टॉप 135 चला गया है, अगर आपका 115 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हो, आप सेफ जोन में हो। उसके बाद फिर, क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं दिखाया है ना कि अ, लेकिन हमेशा ही हमने जितने भी पास्ट एग्जाम्स हुए हैं उसमें से ज्यादातर टॉप ओएम वालों ने किया है, ओपन मेरिट वालों ने किया है। एससी की बात हम करते हैं। एससी में अगर आपका स्कोर 85 प्लस आ रहा है, 85 प्लस स्कोर आ रहा है, आप फिजिकल टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। आप मत सोचिएगा किसी भी चीज के बारे में, आप अपने आप को फिट रखिएगा, आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं, नेक्स्ट पड़ाव की बात करते हैं। नेक्स्ट पड़ाव है एसटी का, 120 पोस्ट से। फिर से यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपका स्कोर 85 प्लस आ रहा है, फिर से ये वही बात हो गई कि आपको देखना होगा कि क्या आप 85 प्लस स्कोर के बाद आप तैयार हो रहे हो। जी हाँ, आपको तैयार होना चाहिए फिजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, ओएससी की बात करता हूं मैं। ओएससी अगर आपका स्कोर 80 प्लस आ रहा है, आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। एएलसी अगर आपका स्कोर 80 प्लस आ रहा है, आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। मैं फिजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं। आरबीए की बात हो रही है यहाँ पे। आरबीए में अगर आपका स्कोर, जी हाँ, अगर आपका स्कोर 90 प्लस आ रहा है, जी हाँ, 90 प्लस आ रहा है, आप अपने आप को फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका स्कोर ये कट ऑफ हम बता रहे हैं, जब 90, चाहे 85, चाहे 80, ये हम लोग एक आपको टोटल कट ऑफ बता रहे हैं। उसके बाद फिर पीएसपी, अगर आपका स्कोर फिर से 80 आ रहा है, आप ये देख लीजिएगा कि आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ईडब्ल्यूएस का हमेशा देखा गया है कि थोड़ा सा पास्ट की मैं बात करता हूँ। देखिए, हमने पास्ट को कंसिडरेशन करके ये अ, एक तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। ईडब्ल्यूएस का अगर आपका स्कोर पास्ट का हम देखेंगे, अगर आपका स्कोर अराउंड 100 आ रहा है, अराउंड 100 मीन्स कुछ -100 2-3 पॉइंट्स, +100 2-3 पॉइंट्स, अगर वो आपका बन रहा है तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। जी हाँ, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। अब चलिए हम रैंकिंग देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक बात जो कंप्लीट हो रही है, वो ये है, जितने भी पास्ट के एग्जाम्स थे वहाँ पे कैटेगरीज के बारे में बताया जाता था कि आप आरबीए से बिलोंग करते हो, आप एससी बिलोंग करते हो, आप ओएम से बिलोंग करते हो, आप एसटी से बिलोंग करते हो, आप पीएस, जितने भी कैटेगरीज होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने कैटेगरी के बारे में नहीं दिया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, देखिएगा, गैप देख लीजिएगा, गैप कितनी बड़ी है, इसीलिए मैंने 80s का यहाँ पे नाम लिया है। 135, 135, और उसके बाद फिर 130, उसके बाद फिर 125, इसी तरह से फिर 129, इसी तरह से फिर आगे देख लीजिएगा 127। तो गैप बढ़ता जाएगा, आगे आगे जितने भी आप देखोगे तो गैप बढ़ता जाएगा। और इस गैप में एससी वाले भी होंगे, एसटी वाले भी होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन पीएसपी वाले भी होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें ओ एम वाले होंगे। यानी टॉप के जितने भी, मैं जहाँ तक हम बात करते हैं, टोटल इसमें 7,200 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना होगा इन्हें। यानी टोटल की मैं बात करता हूँ कि टोटल को बुलाया जाएगा 7,200 कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल टेस्ट।
तो आपको ये अंदाज़ा अब हो गया, जैसे हमने आपको कहा ओएम में, जी हाँ, एससी में, एसटी में, ओएससी में, एएलसी में, आरबीए में, पीएसपी में, ईडब्ल्यूएस में, ओएम में हमने आपको कहा कि अगर आपका स्कोर 115 के आसपास बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। एससी में अगर आपका स्कोर 85 प्लस बन रहा है, आप सेफ जोन में हो। एसटी में आप अगर 85 प्लस स्कोर बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ओएससी में अगर आपका स्कोर 85 प्लस बन रहा है, आप सेफ जोन में हो। एएलसी में अगर आपका स्कोर 80 75 प्लस बन रहा है, 80 75 से लेके 80 प्लस बन रहा है, आप सेफ जोन में हो। आरबीए में अगर आपका स्कोर 90 और 95 के आसपास बन रहा है, आप सेफ जोन में हो। पीएसपी में अगर आपका स्कोर, जी हाँ, 75 बन रहा है, आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस का स्कोर हमने कहा कि आपको 100 के आसपास अगर बन रहा है, आप सेफ जोन में हो। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस। अब आई होप कि आप सबको पता चला होगा कि किस तरह से और कैसे बुलाया जाएगा। आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा हमने यहाँ पे। हमारी यही उम्मीद रही थी कि आज के इस वीडियो को हम इस तरह से आप तक पहुँचाएंगे, और हमने कोशिश भी किया। और कहाँ तक हम कोशिश में कामयाब हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।